26 जनवरी 2025 का ये वीडियो है पुणे मागरपट्टा का, जहां सिर्फ 100 जॉब ओपनिंग्स के लिए 3000 लोग एक लाइन में खड़े थे। मतलब कंपटीशन अगर देखा जाए तो एक जॉब ओपनिंग पे 3 लोग। बड़ा नहीं लगता है सुनने में, लेकिन ये कंसर्निंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ऑनलाइन ओपनिंग्स के बारे में बात करी जाए तो ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन 3000 लोग जब 100 ओपनिंग्स के लिए कोई कंपनी के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग दिखता है। और पिछले कुछ साल से बहुत ज़्यादा मारामारी है जॉब्स के लिए, और इनकी वीडियोज़ आपने ऑलरेडी देखी होगी, जैसे कि ये या कुछ इंडियंस जो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं उनकी ये वीडियोस। ये तो वो लोग हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जॉब्स ऑलरेडी लगी हुई है, चाहे एंट्री लेवल रोल के ऊपर हो या फिर एक हायर पोजीशन के ऊपर, वो भी कोई सिक्योर्ड नहीं है अपनी जॉब्स के अंदर। उनको भी एक रेस के अंदर भागना पड़ रहा है रिसेशन से बचने के लिए। ये सारे कंपटीशन और अनसर्टेनिटी को देखते हुए एक डर और कंसर्न आ जाता है मन में, और आना भी चाहिए, लेकिन बिना कुछ जाने कंसर्न होने से अच्छा है कि आप इसके पीछे के रीजंस जानो। 2024 के अंदर ही 1,30,000 लोगों का ले ऑफ कर दिया गया वर्ल्ड वाइड। और layoffs.fyi के अकॉर्डिंग शुरुआत के 3 मंथ्स 2025 के अंदर ही 24,000 लोगों की जॉब्स चली गई है। लेकिन इन सब के पीछे बहुत मेजर रीजंस है, जैसे कि पहला, गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट यू कैन प्रोवाइड। एंट्री लेवल जॉब्स या फिर इंटर्नशिप्स के लिए आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स सीखने पड़ते हैं, जो या तो आप यूट्यूब से सीखोगे, या फिर अगर आपका कॉलेज बहुत जेनरस है तो वो आपके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखवा देता है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। कॉलेजेस के अंदर या तो ट्रेनिंग सेशंस रखवाए नहीं जाते हैं, और अगर रखवाए जाते हैं तो वो बहुत लो क्वालिटी की पढ़ाई करवाते हैं उनसे, और जो स्किल्स उनमें सिखाई जाती है वो असल में काम आती ही नहीं है बाद में। इसी वजह से आज के टाइम पे ये कहा जाता है कि आप अगर कॉलेज जाओगे तो आप उससे कुछ खास सीखोगे नहीं, एंड इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ज्यादातर लोगों की प्रोसेस सिमिलर सी होती है, जो कि 10th के बाद साइंस ले लेते हैं, और वो प्रोसेस कुछ इस तरह से जाती है कि 11th 12th के अंदर कोचिंग करते हैं लोग, उसके बाद जेई मेंस का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम देते हैं, फिर कट ऑफ क्लियर नहीं होता है थोड़े से कुछ मार्क्स से, क्योंकि कट ऑफ्स ही बहुत अजीब तरह से निकाले जाते हैं कॉलेजेस के द्वारा। बाद में कॉलेज मिल जाता है आपको, लेकिन आपकी चॉइस का नहीं होता है वो। फिर आप कॉलेज से पास आउट कर लेते हो, कोई जॉब नहीं मिलती या फिर बहुत कम पे वाली जॉब मिलती है आपको। और फिर आता है मेन पार्ट, जिसके अंदर आप कॉलेज को ब्लेम करने लगते हो, क्योंकि आप चाहते थे कि आप एक टियर 1 कॉलेज से पढ़ो ताकि आपके आगे का करियर अच्छा हो सके। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज हर उस बच्चे के लिए जिसने 10th के बाद साइंस ली है। लोग ये बात माने ना माने, लेकिन आज के टाइम भी कॉलेजेस के नाम का बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली एंट्री लेवल जॉब्स के अंदर, क्योंकि 60-70% तो आप ये चीज गेस कर सकते हो कि अगर कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट और हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के बीच में थ्राइव कर पा रहा है तो इसका मतलब वो भी एक अच्छे इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर होगा। इंडिया के कॉलेजेस में एंट्री करने वाले कंपटीशन को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच लेते हैं कि हम बाकी की फर्दर स्टडीज फॉरेन कंट्रीज से करेंगे, जैसे कि जर्मनी या कनाडा। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता नहीं है जितना दिखता है लोगों को। अगर कोई फर्दर स्टडीज अब्रॉड करने की सोच रहा है तो आपको भी ये नेगेटिव्स पता होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने, क्योंकि पॉजिटिव्स तो आपने अब तक ढूंढ ही लिए होंगे उसके। हम ये पॉइंट है कि ऑब्वियसली अब कोई अगर सपोज कर अगर इफ यू आर अप्लाइंग इन एन एमएनसी, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ बड़ी पोस्ट में बाहर के देशों में मोस्टली बाहर के लोग ही बैठे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल सपोर्ट देयर काइंड ऑफ पीपल ना। ये है ब्रिजेश, जिन्होंने 2020 के अंदर कनाडा से गेम डेवलपमेंट की पढ़ाई चालू करी थी, और उनको आधे में छोड़ के आना पड़ा वो, और अब इंडिया से ही वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, जाए वो जिसको पता कि मैं वहाँ जाके मेरे को जरूरत नहीं है जॉब करने की, आई विल जस्ट स्टडी एंड गेट अ जॉब। या फिर स्कॉलरशिप पे, मतलब स्कॉलरशिप वालों के लिए वही हो गया। ऑब्वियसली यार, जब तुम जॉब वगैरह कर रहे होते हो, और जॉब जितनी तुम कर रहे होते हो, यू आर वर्किंग 9 to 5 और इवन सम पीपल आर वर्किंग डबल शिफ्ट्स, तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं बचता है यार वहाँ पे। अगर आपका गोल सिर्फ एजुकेशन है अब्रॉड जाके, और आप बाकी की चीजें नहीं करना चाहते हैं वहां जाके सारी, तो आपको सिर्फ 2 सिनेरियोस के अंदर ही जाना चाहिए अब्रॉड स्टडी करने।
पहला, अगर आपके पास एक स्कॉलरशिप है बहुत स्ट्रांग, और दूसरा अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड फैमिली का बहुत स्ट्रांग है। उसमें एक चीज़ में हमारा थोड़ा सिस्टम अच्छा बैठ गया कि हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आवर रिलेटिव्स वर गुड इनफ टू लेंड अस सम मनी हाँ हाँ विदाउट हाँ, एनी, बढ़िया। क्योंकि लेकिन बहुत हमारे सारे लोग थोड़े ऐसा नहीं रिश्ते होता है ना, ज्यादातर या लोग तो हमारे थोड़े रिश्ते अच्छे हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट। धीरे-धीरे हमने ऑब्वियसली यार कोई अब बड़ा झटका लगा था अराउंड 30 to 35 लाख का। ब्रिजेश के केस के अंदर तो उनके फैमिली मेंबर्स के अंदर से ही कोई बहुत ज़्यादा जेनरस था, तो उन्होंने उनको मनी लेंड कर दिया। लेकिन आपके केस के अंदर शायद ना हो ये। अगर इन दोनों में से सिनेरियोज आपके मैच हो भी रहे हैं, तब भी ये पक्का नहीं कहा जा सकता है कि आप पूरी पढ़ाई करके आओगे वहाँ से, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ हार्श और आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो कि आपको अंदर तक झंझोड़ देते हैं, और उनमें से ही रेसिज्म एक है। एक बार हुआ था रेसिज्म वाला, जब मेरे को एक्चुअल में फील हुआ कि व्हाट ब्रो, ऐसा कि आई वाज ट्रैवलिंग इन अ बस, ठीक है, तो देयर वाज अ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, तो एक होता है ना तुम एज अ कर्टसी, मैं बैठा था, ठीक है, आई वाज टायर्ड फ्रॉम वर्क, आई वाज कमिंग होम, लेट नाइट का टाइम था, लेडी वाज प्रेग्नेंट। एक होता है ना तुम कर्टसी में सीट ऑफर कर देते हो कि हाँ यू कैन हैव द सीट, वो बंदी ने सीट नहीं ली जस्ट बिकॉज आई एम इंडियन। उसने सीधा मेरे को मुंह पे बोला था कि आई वांट सिट ऑन अ सीट वेयर एन इंडियन इज सिटिंग। सही में। एक और बहुत मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वो ये कि लोग बहुत ज़्यादा रिजिड है अपनी जॉब्स के स्टैंडर्ड्स को लेकर, एंड दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी। क्योंकि अगर आप लेके बैठ जाओगे कि मुझे कॉलेज से निकलने के बाद मिनिमम 10 लाख का पैकेज चाहिए या फिर मिनिमम 15 लाख का पैकेज चाहिए, और एंड में आते आते आपके कॉलेज के आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही है वहाँ तक की, तो आपको जो मिल रहा है वो आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी कि स्किल्स आर ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मार्क्स। कुछ लोग इस चीज को बहुत हार्श वे समझते हैं। यह है बिस्मा फारीद, जो कि बीए ऑनर्स कर रही है इंग्लिश के अंदर हंसराज कॉलेज डीयू से, और लिंक्डइन पे इनका एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है रिसेंटली, जिसके अंदर इन्होंने एक फोटो डाल रखी है अपने सारे आज तक के सर्टिफिकेट्स और अपने सारे मेडल्स की। और कुछ लोगों ने तो ये फोटो देख के कमेंट भी कर रखा है कि क्या ये 7 जन्म के हैं, लेकिन नहीं, ये एक टॉपर की 1 जन्म की जमा पूंजी है। इस पोस्ट में बिस्मा लिखती हैं कि मेरे को एक हार्ड वे पता चली ये चीज़ कि स्किल्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन मार्क्स, क्योंकि जब भी वो कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती थी सबसे पहले उनसे उनका स्किल सेट पूछा जाता था, ना कि ये कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आज तक। क्योंकि अब पूरी तरह से कंपनीज का माइंडसेट चेंज हो चुका है, वो भी ये समझ चुकी हैं कि कोई मार्क्स वाला हमारा काम करके नहीं देगा, जिसके पास स्किल्स है वो हमारा काम करके देगा। अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर उन लोगों का भी एक बहुत हाई परसेंटेज है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं सालों साल से, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा साल लगा देते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अंदर ही, बिना ये सोचे कि वो अपने दूसरे रास्ते बंद करते जा रहे हैं। कोई 4 साल लगा देता है, कोई 8 साल लगा देता है, कोई 10 साल भी लगा देता है। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए। ये हार्श है लेकिन सच है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको रुकना कब है। और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी लोग करते भी 2 रीजंस की वजह से ही है। पहला जॉब सिक्योरिटी और दूसरा रिस्पेक्ट। माना ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे किसी चीज़ के अंदर तो आपकी एज भी निकल जाएगी और आपकी एनर्जी लेवल्स भी डाउन होते जाएंगे साल दर साल, और फिर एक समय निकलने के बाद आपको ये समझ आएगा कि मैं उस समय में कुछ और ज़्यादा बड़ा कर सकता था। सीट्स बहुत लिमिटेड है गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो और आपको कितना लेना चाहिए। ये जो जॉब क्राइसिस का टाइम चल रहा है, इसके अंदर एक और मेजर पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, जो है मार्केट। जब ग्लोबल मार्केट फॉल करता है तब रिसेशन आता ही आता है, कॉस्ट कटिंग करनी ही पड़ती है कंपनीज को, तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा और खुद को हमेशा अपस्किल करता रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आपकी सगी नहीं है। डेस्परेशन के चक्कर में लोग स्कैम्स और फेक जॉब ओपनिंग्स के चक्कर में फंस जाते हैं, और फेक जॉब ओपनिंग्स तो आपको लिंक्डइन के ऊपर भरी हुई मिल जाएगी। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर, या फिर मैं कहूँ हर इन्फ्लुएंसर जिसको भी फॉलोअर्स चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, वो फेक जॉब ओपनिंग्स डाले जा रहा है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो इतनी ओपनिंग्स है ही नहीं जितनी वो ओपनिंग्स डाल देते हैं। स्कैम जॉब्स तो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ भी करेंगी, और एक ऐसा केस मेरे साथ भी हुआ था अभी।
19 अप्रैल 2025 को मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, पता नहीं मेरा नंबर कौन लीक कर रहा है, लेकिन मेरे पास एक मैसेज आया रिक्रूटर का, जो कि मुझे एक जॉब ऑफर कर रही थी। कंपनी का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं मोनेटाइज नहीं हूँ अभी, तो मैं केस नहीं लड़ पाऊंगा। मेरे पास जो ऑफर आया उसके अंदर रिक्रूटर ने मुझे बताया कि आप दिन के 2000 से 8000 रुपए कमा सकते हो। पहली बात तो मुझे यहीं गड़बड़ लग गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप 2000 से 8000 जो है वो घर बैठ के कमा सकते हो, और मेरे को जो करना क्या होगा, मुझे सिर्फ कीवर्ड सर्च करने होंगे कंपनीज के नेम्स के, ताकि उनकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़े। अब ये मुझे तो नहीं पता है कि इतने पैसे कौन दे रहा है सिर्फ ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने के, वो भी एक इंसान को। और रिक्रूटर ने अपनी और अपनी कंपनी की जो ऑथेंटिसिटी है वो बताने के लिए स्क्रीनशॉट्स भेजना चालू कर दिया, वो भी मनी ट्रांसफ़र के, कि जो भी लोग रिक्रूट हुए हैं उनको मनी ट्रांसफ़र करें 150 रुपये या फिर इसी टाइप के आसपास के। मुझे डाउट तो पहले से ही था, फिर मैंने लगातार इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग चालू कर दी। जैसे कि मैंने ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे आपकी कंपनी के और वो नेगेटिव थे, तो उन्होंने मुझे उसके ऊपर समझाना चालू कर दिया। फिर मैंने पूछा कि क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी है, फिर उन्होंने उस पर समझाना चालू कर दिया। और मैंने जो रिव्यूज़ ऑनलाइन देखे थे वो रेडिट के ऊपर लोगों ने पोस्ट करे हुए थे, बिल्कुल सेम मैसेजेस के साथ जो मुझे आए थे। और उसमें लोगों ने क्या पूछ रखा था एक बार अगर देखा जाए तो हाँ, लोगों ने उससे रेसिपीज पूछ रखी थी। तो ये मैसेजेस देखने के बाद मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये एक चैट बॉट है और ये जॉब एक धोखा। तो ये बात समझें कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को ऐसा कि वो आपको इतने पैसे देगी, और अगर वो बहुत अनरियलिस्टिक है तो इसका मतलब उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आपको जानना है कि इसी टाइप की और जॉब्स के अंदर क्या होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं काउंटिंग यूनिक की, जिसके अंदर उन्होंने और भी इस टाइप की जो जॉब्स होती है कॉपीराइटिंग एंड ऑल, उनके बारे में बताया। जॉब क्राइसिस एक रियल प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली ऐसी कंट्री के लिए जो कि फास्ट पेस पे ग्रो करना चाहती है। लेकिन ऐसे फेज के अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं जो बचा सकती है, जैसे कि अपस्किलिंग योरसेल्फ, नेटवर्किंग, being consistent to your hard work, and last but not the least, पेशेंस। क्योंकि होगा सब अच्छा लेकिन तब जब आप खुद के कंट्रोल में होंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।